नमस्कार। कोटबुदली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो एम्स एंट्रेंस पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि एक नया एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एम्स कंडक्ट करवाता है वो फॉर्म जो है उसके आ चुके हैं, भरे जा रहे हैं। और जो एम्स के द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो जो कोर्सेज हैं उसके द्वारा कराए जाने वाले, जैसे बीएससी नर्सिंग आप एम्स से करने का मौका आपको मिल रहा है और आप जल्द से फॉर्म भरिए। इसके अलावा आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी एम्स के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट बेसिक जो जिन्होंने जीएनएम किया है वो अगर पोस्ट बेसिक एम्स से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर हम इसकी फॉर्म भरने की डेट को देखें तो जैसा कि आपको पता है डेट चालू हो चुकी है। 25/3/2026 से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, जैसा कि आपको इस नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा। एम्स जो है बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जिससे आपको बीएससी नर्सिंग करने का एक मौका अवसर मिल रहा है। आप फॉर्म भरिए। जो बीएससी नर्सिंग है वो किन के लिए एलिजिबल, बीएससी नर्सिंग के लिए कौन एलिजिबल है, पैरामेडिकल के लिए कौन एलिजिबल है, ये चीज़ मैं आपको आगे इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं इस फॉर्म की बात करूं तो आपको पता है इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 24/4/2026 को शाम को 5 बजे फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। इसलिए आप जल्द फॉर्म भरिए। अगर आप कोटपुतली के रहने वाले हैं तो आप कोटपुतली मित्र पर आकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि फॉर्म भरने के बाद जो आपका फाइनल एक्सेप्टेड हुआ है या रिजेक्टेड हुआ है, वो रिजेक्शन और एक्सेप्टेड जो है वो आपको आपके पोर्टल पे 29 तारीख को पता लग जाएगा। 29/4/2026 को आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर कोई डेफिशिएंसीज रह गई हैं तो डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए आपको वापस से एक करेक्शन विंडो जो है वो ओपन करी जाएगी। 29/4/2026 से 3/5/2026 तक जो डेफिशिएंसीज जो आपकी आई हैं उनको आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपको 25/3/2026 को एम्स ने जारी कर दिया था। इसके अलावा एडमिट कार्ड की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बीएससी नर्सिंग भी कोर्स है, इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स भी है, पोस्ट बेसिक वाला कोर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वो फॉर्म भरें। जो क्राइटेरिया है वो आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड 19/6/2026 को आपको टेंटेटिव है कि इनमें फिर बदल भी हो सकता है, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का जो आपका एडमिट कार्ड है वो 19/6/2026 को जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसका 25/5/2026 को जो इसका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो 27/6/2026 को इसका भी आपको क्या एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा एम्स के द्वारा। कुछ डेट आपकी एग्जाम्स की भी दी गई हैं, एग्जाम भी आपको बता दिया गया है। डेट है एग्जाम की वो 27 जून को बीएससी नर्सिंग का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, एम्स द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम वो 27 जो आपकी जून है उसको बीएससी नर्सिंग का, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो है 30 मई 2026 को पोस्ट बेसिक का एग्जाम जो है एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज की तो पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 4 जुलाई 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये फीस जो है आपकी कैटेगरी के अनुसार जो फीस है, जो जनरल कैटेगरी है उसकी फीस रहने वाली है 2000 रुपये। जो ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट हैं उनकी फीस रहने वाली है 2000 रुपये। जो एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनकी फीस रहने वाली है 1600 रुपये। और जो डिसएबिलिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी कोई फीस नहीं होगी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। जो एम्स है वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है और इसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको दिख रहा होगा। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीएससी नर्सिंग जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस जो होगा वो भी जो पीसीबी, अभी मैं आगे एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे हम, जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होगा उसके अंदर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज 30-30 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के होंगे और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन यानी जीके के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रहने वाली है, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और अगर मैं बात करूं जो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज है उसकी, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो पैरामेडिकल की जो एलिजिबिलिटी है वो जो स्टूडेंट मैथ से जो हैं वो भी पैरामेडिकल का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो एलिजिबिलिटी आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ओनली गर्ल्स जो हैं वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो है एंट्रेंस एग्जाम का 12th बायोलॉजी वाली गर्ल्स जो हैं वो भर सकती हैं। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं वो बॉयज भी भर सकते हैं और गर्ल्स भी भर सकते हैं। अगर आपने 12th बायोलॉजी से करी है, मैथ से करी है, तो आप पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो होगा वो 17 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मैं कास्ट की कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए और इस बात का आप ध्यान रखेंगे आपका स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक सेंटर का बनता है, एक स्टेट का बनता है। आपका सेंटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है तो आप नया बना लीजिए। और जैसा कि मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम की जानकारी, कल आपने आरयूएचएस का वीडियो देखा होगा, उसमें आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम की भी मैंने आपको जानकारी दी थी। और उसी तरीके से एम्स से भी आपको जो है जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, पोस्ट बेसिक कोर्सेज आपको एम्स से करने का मौका मिल रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अपनी तैयारी में जुट जाएं। जो क्राइटेरिया था वो भी मैंने आपके साथ साझा कर लिया है और जैसा भी आपको जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट करके बताइए। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका आंसर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपका जो भी डाउट हो निश्चित रूप से आप कोटपुतली एजुकेशन के साथ जुड़कर शेयर करेंगे तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। अपना फ्यूचर बेहतर बनाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।